All praises belong to Allah, the Lord of the worlds, who created all creatures and who has given us the light of Islam. May peace and blessing be upon the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, his families, companions, and all the great scholars of this ummah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa tatanazzalu rahmat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wal uswatil hasanati fi sa'il halat. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मामूनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाजियुल हरमैन नजीबुत तरफ़ैन सय्यदुल हिंद हज़रत सय्यदना मुहम्मदुल क़ादरी बगदादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के उससे सरापा क़ुद्स की पाकीज़ा बहारों से मुस्तफ़ीद होने वाले हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे और खित्ते खित्ते से आए हुए सच्चे पक्के आशिक़ाने सय्यदुल हिंद, आप सभी को उर्से सरापा क़ुद्स मुबारक हो। मिंबर नूर पर उलमाए किराम शोराए ज़ान की पाकीज़ा जमइयत मौजूद है। शहज़ादगाने सय्यदुल हिंद भी तशरीफ फरमा है और जुमला आशिक़ाने अहले सुन्नत की पाकीज़ा जलवागरी है। जितने बड़े हैं अरबाबिल मुदानिश की बारगाह में अक़ीदतों के साथ ये पाकीज़ा शेर मुलाज़ा फरमाए। अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से इन उलमाए किराम ज़वील एहतराम की बारगाह में अक़ीदत भरा ये शेर के शिकारे माह के तस्ख़ीरे आफ्ताब करूं, शिकारे माह के तस्ख़ीरे आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। अगर आप लोगों को इस पाकीज़ा महफिले उर्से सरापा क़ुद्स की पाकीज़ा बरकतों से माला माल होना है तो सभी लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह और अक़ीदत के साथ कह दीजिए या हबीब अल्लाह। सय्यदुल हिंद की बारगाह में अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से अक़ीदतों भरा ये शेर कि है कितना मर्तबा आला मेरे अमघर के आका का, है कितना मर्तबा आला मेरे अमघर के आका का, कि फैला हर तरफ चर्चा मेरे अमघर के आका का, कि फैला हर तरफ चर्चा मेरे अमघर के आका का। और घराना इनके जैसा लाएगा भला कैसे, घराना इनके जैसा कोई लाएगा भला कैसे। अली बाबा नबी नाना मेरे अमघर के आका का, अली बाबा नबी नाना मेरे अमघर के आका का। और तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आंखें, तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आंखें। कभी आए नजर चेहरा मेरे अमघर के आका का, कभी आए नजर चेहरा मेरे अमघर के आका का। और हिंदुस्तान के बाहर ढेरों ममालिक में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े महल्लात हैं, लेकिन तमाम महलों में सबसे खूबसूरत औलियाए किराम के पाकीज़ा मज़ार नजर आते हैं। उन्हीं औलियाए किराम की ज़र्री फ़हरिस्त में सय्यदुल हिंद का पाकीज़ा रोज़ा आज हमारी निगाहों के सामने आ रहा है। मैंने अक़ीदतों के साथ ये कहने की कोशिश की है कि यकीनन देखते हो तुम लाखों महल लोगो, नजर आते हैं हिंदुस्तान में लाखों महल लोगो। चमकता है मगर रोज़ा मेरे अमघर के आका का, चमकता है मगर रोज़ा मेरे अमघर के आका का। और दिलो जा से अता हर कादरी दुनिया में शैदा है, दिलो जा से अता हर कादरी दुनिया में शैदा है। मेरे अमघर के आका का, मेरे अमघर के आका का। आइए जिनको जो दुरूद पाक याद हो दिल लगाकर आता है नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लें और पढ़ें बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद माअदिल जूद वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुख्तसर सी गुफ्तगू लेकर आपकी बारगाह में अक़ीदतों के साथ हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहा हूँ।
आप मोहब्बतों के साथ सुनने की कोशिश करें। हम सभी लोग इंसानी समाज में रहते हैं। अरबाबिल मुदानिश भी अगर हमारे जुमलों पर मोहर तस्दीक सबत कर दें तो मैं समझूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे ये जुमले आपके जरिए इन सामीन तक पहुंच रहे हैं। पूरा मजमा अक़ीदतों के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। होश और गोश के साथ सुनने की कोशिश करें। हर इंसान इंसानी समाज में रहता है, हर तबके का इंसान इंसानी समाज में रहता है। दुनिया वाले ये सोचा करते हैं हर इंसान इंसान की तरह होता है, लेकिन आज इस थ्योरी को आप सुनने की कोशिश करें। हर इंसान की तरह नहीं होता। इंसानी समाज में इंजीनियर भी रहता है, इसी इंसानी समाज में वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी रहता है, इसी इंसानी समाज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा करता है, इसी इंसानी समाज में लॉयर भी रहा करता है, इसी इंसानी समाज में प्रोफेसर भी रहा करता है, इसी इंसानी समाज में चीफ मिनिस्टर भी रहा करता है। आप जैसे अरबाब होश व खिलत से अगर एक सवाल कर लिया जाए, क्या बताने की कोशिश करें क्या एक इंजीनियर की जिंदगी और जाहिल की जिंदगी बराबर हुआ करती है? क्या वक्त के सीएम के खाने में और आम इंसान के खाने में कोई फर्क होता है? तो यकीनन आपका जवाब होगा आलिम भी इंसानी जमात में रहता है, जाहिल भी इंसानी जमात में रहता है, वक्त का अमीर भी इंसानी जमात में रहता है, वक्त का गरीब भी इंसानी समाज में रहता है, वक्त का पीएम भी इंसानी समाज में रहता है, सीएम भी इंसानी समाज में रहता है, एक लायर भी इंसानी समाज में रहता है। लेकिन हर इंसान इंसान की तरह नहीं होता। एक पीएम का खाना और होता है, पीएम का खाना और होता है, जाहिल की जिंदगी गुजारने का तरीका अलग होता है, आलिम की जिंदगी गुजारने का तरीका अलग होता है। अगर इतनी बात समझ गए तो मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सैयदना की नगरी में आए हैं, अगर अल्लाह ने जुबान दी है तो किसी और के नाम पर नहीं, रब्बे कायनात के नाम पर पूरा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह। और अकीदत के साथ कहिए या हबीब अल्लाह। पूरी कायनात को रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, नबियों को मेरे रब ने पैदा फरमाया, वलियों की जमात को रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, शुहदा की जमात को रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया। दुनिया ये समझती है जिस तरह हमारे दो इंसान हैं, हमारे पास दो वाक़े हैं, डीएम के पास भी दो वाक़े हैं, लेकिन आपका जवाब होगा अरे डीएम भी दो आंखों से देखा करता है, सीएम भी दो आंखों से देखा करता है, पीएम भी दो आंखों से देखा करता है, अमीर भी दो आंख से देखता है, गरीब भी दो आंख से देखता है, आलिम भी दो आंख से देखता है, जाहिल भी दो आंख से देखता है, मगर सबके देखने में बड़ा फर्क होता है। अगर इतनी बात समझ गए हैं तो आने वाले जुमले को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह का वली इंसानी समाज में रहता है, अल्लाह का नबी इंसानी समाज में रहता है, अल्लाह का महबूब इंसानी समाज में रहता है। दुनिया ये समझती है कि अल्लाह का वली हमारी तरह एक इंसान है, वो हमारी तरह खाता है, वो हमारी तरह पीता है, वो हमारी तरह बोलता है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया वालों का नजरिया है, लेकिन इस्लाम वालों का नजरिया ये है कि जो अल्लाह का वली होता है वो इंसानी समाज में रहता है, लेकिन हर इंसान के जैसा नहीं होता, उसका चलना हम इंसानों के चलने जैसा नहीं होता, उसका बोलना हम इंसानों के बोलने की तरह नहीं होता, उसका देखना हम इंसानों के देखने की तरह नहीं होता। अमा वो कैसे देखता है तो हदीस कुदसी जब सुनिएगा तो उसका मफहूम समझ में आएगा। अल्लाह का वली दो आंख से देखता है, मगर हकीकत मानो में अल्लाह के वली का देखना अल्लाह का देखना होता है। बस कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का बोलना अल्लाह का बोलना होता है, अल्लाह के वली का पकड़ना अल्लाह का पकड़ना होता है, अल्लाह के वली का चलना अल्लाह का चलना होता है। अमा आपने तो ये पढ़ा है मेरा रब खाने से पाक है, मेरा रब आंखों से पाक है, मेरा रब पाँव से पाक है, मेरा रब देखने से देखता है मगर आंखों की जरूरत नहीं, सुनता है मगर कानों का मोहताज नहीं। कैसे हो गया तो सुनने की कोशिश कीजिए। जो अल्लाह का वली होता है वो अपनी मर्जी से नहीं खाता, वो वही खाता है जिसके खाने में अल्लाह की रजा होती है। वापस से कह दो सुभान अल्लाह। वो वही बोलता है जिस चीज का बोलना रब को पसंद होता है, वो वही देखता है जिसका देखना रब को पसंद होता है। जब पूरी जिंदगी अल्लाह का
वली अल्लाह की रजा की खातिर गुजारता है, तब उसकी शान ये होती है कि रहता जमीन पर है मगर उसकी हुकूमत आसमानों पर होती है, रहता जमीन पर है मगर उसकी हुकूमत हवाओं पर होती है, रहता जमीन पर है मगर उसकी हुकूमत दरियाओं पर होती है। और क्यों ना हो, हदीस पाक में आया है मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है, अल्लाह की खुदाई भी हो जाती है। हज़रात, अल्लाह के वलियों की शान मुलाज़ा फरमाइए। इस्लाम भक्तों का मजहब नहीं है, सिर्फ चादर और कागज तक वलियों को महदूद रखने की कोशिश मत कीजिए। करामतों की दुनिया से ऊपर उठकर अज़मतों का जायजा इल्म की रोशनी में लेने की कोशिश कीजिए। अल्लाह का वली सिर्फ करामत नहीं दिखाता है, अल्लाह का वली सिर्फ जुब्बे और इमाम में नहीं लगाता है। अमा जो अल्लाह का वली होता है, अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत करता है तो दूसरी तरफ अपनी जिंदगी में सुन्नत नबवी के जलवे से पूरी दुनिया को मालामाल करने की कोशिश करता है। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। और हदीस कुदसी का रेफरेंस मुलाजा फरमाए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुर रिकाक बाबु तवादु पेज नंबर 963 की हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़ाल मन आदा ली वलिया फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबबतुहु फइज़ा अहबबतुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउअतियन्ना व ला इन इस्तआदनी लउइदन्ना व मा तरद्दतु अन शैइन अना फाइलु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मसातह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात, ये हमने अपने घर की कोई इबारत नहीं पढ़ी है, उलमा की खूबसूरत टीम मेंबर नूर पर मौजूद है। उलमा से पूछेंगे कि हदीस किसे कहते हैं, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, व्हाट इज द बायोग्राफी ऑफ हदीस, हदीस किसे कहते हैं। उलमा आपको बताएंगे। मेरे आका ने अपनी चलती फिरती जिंदगी में जो फरमा दिया वो हदीस, मेरे आका ने जो चलती फिरती जिंदगी में काम अंजाम दिया वो हदीस। आका के सामने किसी सहाबी ने कोई बात कही और आका ने उस पर इनकार नहीं फरमाया, उसका मुस्तैद को हदीस कहते हैं। मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। उस हदीस को मैंने आपकी बारगाह में पेश करने की कोशिश की है। एक हदीस की आला किस्म का नाम है हदीस कुदसी, जो नॉर्मल हदीसों से आला हुआ करती है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि खुद फरमाने वाला रब्बुल आलमीन हो और रिवायत करने वाले रहमतुल लिल आलमीन हो। आज हम मुसलमान हैं लेकिन न वलियों की अजमत का जायजा लेते हैं, न नबियों के मकाम का जायजा लेते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए नबियों की नबूवत और वलियों की विलायत का मयार कायम करने वाले मुसलमानों, तुम्हें वलियों की विलायत किसी व्हाट्सएप के चैट में नजर नहीं आएगी, बल्कि वलियों की विलायत तुम्हें कुरान में नजर आएगी। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। कितने लाजवाब होते हैं वली। आज वलियों के मयार को अपने अपने तौर पर समझने वालों, कोई तस्बीहात के जरिए वली के मयार को समझ रहा है, कोई करामतों के जरिए वली के मयार को समझ रहा है, कोई तस्बीह के दानों में वलियों के मयार को समझ रहा है। अरे वलायत अल्लाह कैसे अता फरमाता है। हदीस कुदसी का मफहूम सुन के रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, मुस्तफा जाने रहमत फख्रे मौजूदात फख्रे आदम व बनी आदम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलिया फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी, रब्बे कायनात फरमाता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अब आप सोचें, अगर आप में कोई दोस्त से अदावत रखे, आपको ये गवारा नहीं कि आप उसे अपनी नजरों के सामने रखें। और जब रब के महबूब को अगर कोई बुरा भला कहे तो रब ये कब गवारा करेगा कि रब के महबूबों की बारगाह में, रब के दोस्तों की बारगाह में, रब के वलियों की बारगाह में कोई नामेज़ कलमात कहे जाए। रब कायनात इरशाद फरमाता है, जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखे अल्लाह उससे जंग का ऐलान फरमाता है। वलियों की विलायत अल्लाह कैसे अता फरमाता है, मुलाजा फरमाइए। रब इरशाद फरमाता है, मन तक़र्रब इलैहि बि, अल्लाह इरशाद फरमाता है, बंदा जिन चीजों से मेरा कुर्ब हासिल करता है उनमें सबसे पसंदीदा अमल फराइज है। अल्लाह का बंदा फर्ज पर फर्ज अदा
करता है, फराइज के साथ नवाफिल अदा करता है, जब नवाफिल की कसरत करता है एक मकाम हुआ आता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। और जब रब किसी को अपना महबूब बना लेता है तब उसकी शान ये हुआ करती है, उसका मकाम ये हुआ करता है। रात जमीन पर है लेकिन अल्लाह की मखलूकात पर उसकी हुकूमतें हुआ करती है। आप पूरी कायनात का जायजा लीजिए, अल्लाह के वलियों का मकाम समझ में आएगा कि अल्लाह के वली की शान ये होती है कि अगर नमक को शक्कर कहते तो नमक को शक्कर होना पड़ता है, शक्कर को नमक कहते तो शक्कर को नमक होना पड़ता है। अल्लाह के वली की शान ये होती है कि 6 मील के फासले से बगैर किसी लाउड स्पीकर के चूटी की आवाज सुन ली जाती है। अल्लाह के वली की शान ये होती है दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने जिस मरीज को लाइलाज बता दिया हो, अल्लाह का वली अगर उस पर एक दस्ते शिफा डाल दे तो अगरचे दुनिया के तमाम डॉक्टर उसे लाइलाज बता दे, लेकिन अल्लाह के वली की एक निगाह कीमिया से उसे सेहत हासिल हो जाती है। अल्लाह के वली की शान ये होती है कि बाराती के समंदरों में डूबे हुए 12 बरस गुजर गए हो, न बारात का पता हो, न बाराती का पता हो, न समंदरों में लहरने वाली मौजों का पता हो, लेकिन अल्लाह का वली अगर निगाह डाल दे और अपनी बारगाह में दुआ फरमा दे तो अल्लाह के वली की दुआ से समंदरों की लहरों पर तैरना पड़ता है। और वली की विलायत का अंदाजा करना हो तो करामतों के जरिए आप ये सुनने की कोशिश करें, एक जगह पर बैठे बैठे पुराना सागर के पानी को और अजमेरे मोहल्ला के पानी को एक कासे में बुला ले, और जो अल्लाह का वली होता है वो एक जगह बैठे बैठे अगर नदी को हुक्म दे देता है तो नदी अपना रुख मोड़ देती है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है। बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह भाई। मैं एक ऐलान करना चाहूँगा।